बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों का चक्का जाम तो जारी है, लेकिन इस बीच पुलिस का एक्शन भी जारी है। लाल किला दंगा केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 नई गिरफ्तारियां की हैं। तीनों पर लाल किला और बुराड़ी दंगे में शामिल होने का आरोप लगा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अभय पराशर का। अभय, आपके पास और क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, बिल्कुल इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये अपडेट है, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी ये की है बुराड़ी में। असल में जब सिंघू बॉर्डर की तरफ से ये लोग निकले थे ट्रैक्टर परेड करने के लिए, उस दिन 26 जनवरी को बुराड़ी पर भी हिंसा की गई और बुराड़ी के अलावा लाल किले पर हिंसा की गई। इससे पहले 2 गिरफ्तारियां की जा चुकी थी लाल किला हिंसा मामले में, और अब ये 3 और गिरफ्तारियां की गई हैं। इनके नाम और जानकारी जो है बहुत जल्द जो है पुलिस शेयर करेगी। अब तक लाल किले और बुराड़ी में जो हिंसा हुई है, इसमें टोटल 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इन सभी पुलिस पूरी तरह से एक्शन में। 26 तारीख को जो दंगा हुआ था और धीरे धीरे जो आरोपी उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। करीब आधे घंटे का वक्त गुजर गया है। देश के अलग अलग शहरों में चक्का जाम की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अब तक इस चक्का जाम का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। कई शहरों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन फतेहाबाद को छोड़ दें तो अब तक दूसरी जगहों पर किसानों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि दिल्ली में प्रदर्शन की आशंका के चलते हुए सुरक्षा के भारी बंदोबस्त पहले से ही कर दिए गए हैं। दिल्ली में चक्का जाम किसानों के प्लान में नहीं है, फिर भी पूरी दिल्ली में 50,000 जवान तैनात हैं। 10 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के फतेहाबाद की तस्वीर है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग चक्का जाम का समर्थन करने और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के फतेहाबाद की है, लेकिन बाकी तस्वीरें आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या हाल है पूरे देश में। शाहजहांपुर बॉर्डर है, यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा तादाद नहीं है। 30 के करीब यहां पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे जो सड़कों पर उतरे हैं। अमृतसर में भी आप देख सकते हैं वही हाल है, 20 से 30 लोग हैं। और नासिक का भी आप देख रहे हैं, जो तस्वीर अब तक आई है वहां पर भी आपको भी बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। और आप देखिए अमृतसर जो पंजाब का हिस्सा है, जो जहां से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आके बैठे हुए हैं, वहां का हाल अगर आप देखते हो तो समझ में आता है कि वहां पर ये चक्का जाम बेअसर नजर आता है, जहां पर सिर्फ 20-25 लोग ही सड़क पर बैठे हुए हैं। और मोहाली में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग बाहर निकलकर एक टोल प्लाजा को रुके हुए हैं। और ये पलवल की आप तस्वीर देख रहे हैं, तो हरियाणा के पलवल में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और वो इस चक्का जाम के ऐलान को देखते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पलवल में काफी भीड़ नजर आ रही है, जो इस वक्त सड़क पर उतरकर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ, उसको समर्थन देने के लिए उतरे हैं। लेकिन कुछ एक जगह को छोड़ दें, और ये पुणे की तस्वीर आप देख सकते हैं, पुणे में भी अब जो लोग हैं सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको जो तादाद नज़र आ रही होगी उसमें हो सकता है कि कुछ किसान संगठन के लोग हों, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल लोग भी हों, क्योंकि इसको समर्थन दिया गया है आज के चक्का जाम को पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है महाराष्ट्र की, जो विरोधी पार्टीज़ हैं केंद्र में, उनके ओर से रखी गई हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ अलग अलग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग आम आदमी पार्टी की जो टोपियाँ वो पहन के पहुँचे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता हैं वो भी प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं लुधियाना की तस्वीर, जहां पर कुछ किसान संगठनों के जो लोग हैं वो इस चक्का जाम में शामिल होने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और यहां पर नारेबाजी की जा रही है, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, कुछ यहां पर पुरुष भी हैं। और यहां पर कोई ज़्यादातर जो टोल प्लाजा है पंजाब में, वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर गाड़ियों को रोका जा रहा है। क्या नाम है आपका? किसान संगठनों के इस चक्का जाम का गुजरात में कितना असर पड़ा है, अहमदाबाद वडोदरा हाईवे से ये हमारे संवाददाता निर्णय कपूर की रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे। किसान संगठनों द्वारा दिए गए चक्का जाम के कॉल का गुजरात में जरा भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे कोई भी जगह हो गुजरात में, अहमदाबाद सहित तमाम शहरों में और तमाम जो बड़े स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज हैं, वो इसी तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक का मूवमेंट है उस पर। और हालांकि कई जगहों पे इस तरह से पुलिस जो है वो ज़रूर सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है, क्योंकि कांग्रेस और कई ट्रेड यूनियंस द्वारा इस बंद को समर्थन दिया गया है, उसका ऐलान किया गया था। इस वजह से पुलिस जो है वो ज़रूर मुस्तैद है। सब जगह अरेंजमेंट जो है वो किए हुए हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें अहमदाबाद और बगोदरा हाईवे जो है
उसके बीच बावला के पास मैं खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें ट्रैफिक का बिल्कुल एकदम रूटीन जैसा डेली होता है उसी तरह से दिख रहा है। हालांकि जो वज्र वाहन वगैरह भी हैं वो भी साथ लेकर के पुलिस चल रही है। पुलिस की जो टीम्स हैं वो पेट्रोलिंग कर रही हैं रास्ते में, लेकिन कहीं से भी कोई मूवमेंट इस तरह का नहीं है कि कहीं लोग इकट्ठे हों और चक्का जाम की कोई परिस्थिति पैदा हो। यहाँ बावला बगोदरा हाईवे जो है उस पर भी और दूसरे इलाकों से भी जो अभी तक खबर आ रही है उसमें, क्योंकि किसानों का कोई खास इंटरेस्ट यहाँ कम से कम गुजरात में नज़र नहीं आ रहा है, इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो बाकी दूसरे संगठन हैं उनके कॉल का भी कोई खास असर नजर। तो गुजरात में तो फिलहाल ये फेल ही नजर आ रहा है चक्का जाम, लेकिन हम देख सकते हैं कि अबे आपके पास क्या तस्वीरें आ रही हैं, कौन है ये लोग? को समझना चाहिए कि देश चल रहा है, देश सुलग रहा है, कोई भी इस देश में खुश नहीं है। ये लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। आप काफी ज्यादा बुजुर्ग हैं, आप प्रोटेस्ट करने आई हैं क्या? किसके क्या करने आई हैं? भारतीय महिला फेडरेशन इन्होंने लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची हैं। देखिए सड़क पर यहाँ पर बैठ गई हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुंची हैं। पुलिस का कहना है यहाँ पर किसी तरह की कोई परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर कुछ महिला जो है जो महिला फेडरेशन से खुद को बता रहे हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और ये जो किसान कानून है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंची हैं, जिन्हें फिलहाल पुलिस डिटेन कर रही है और उन्हें डिटेन कर लेके जा रही है। और भी यहाँ कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि वो यहाँ पर आखिरकार किस लिए पहुंचे हैं। अरे आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए, महावीर इंक्लेव से। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर किसानों के समर्थन में आए हैं। आप किसान हैं? नहीं, किसान में स्टूडेंट है। हाँ जी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से है सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आपने तस्वीरें देखी आईटीओ की, लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं पलवल की है, पलवल हरियाणा की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और साथ ही साथ जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं आंदोलन में वो पहुंचे हैं। किसान नहीं है, छात्र है, लेकिन खाना तो इसमें गलत में क्या देखिए कौन उससे कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या वो सरकार को बहुत सारी चीज़ दिक्कत नहीं होता है एक कानून। तो आईटी की तस्वीर आपने देख ली। अब सीधा हम रुख कर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां पर दीक्षा मौजूद है। दीक्षा, आपको वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं फिलहाल? दीक्षा, आपको आवाज मिल रही है? लगता आवाज मेरी पहुंच नहीं रही है। दीक्षा से फिर से हम संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, नीचे दो तस्वीरें आपको नजर आ रही है। एक पलवल हरियाणा की तस्वीर है जहां बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि लोग पहुंचे हैं। दीक्षा, अगर आपको आवाज मिल रही है तो तस्वीरें जरा दिखाएं कि फिलहाल क्या हालात हैं। एरियल व्यू जरा दिखाइएगा। हाँ बता। बिल्कुल अमित, यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजामात पुलिस की तरफ से किए गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रदर्शन आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर चल रहा है। आप ये एरियल व्यू ही देख रहे हैं, टॉप एंगल व्यू है, और इसके जरिए समझने का प्रयास कीजिए कि आप सामने जो NH9 का जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर भी प्रदर्शन चल रहा है और तकरीबन ये 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। वहीं पर NH9 के नीचे भी बहुत कम दायरे में ये अब सिमट गया है प्रदर्शन। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये 26 तारीख से पहले काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अभी भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर ट्रैक्टर की संख्या बस इतनी ही है अमित कि इसे हम बहुत आराम से गिनती इसकी कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ वो भी गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं जो बाहर की हैं, जो मीडिया पर्संस की गाड़ियां हैं। तो आप समझिए कि संख्या घटकर कितनी कम हो चुकी है। आपको NH9 के ऊपर टेंट की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि ये जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी होती थी वो तकरीबन 4 किलोमीटर तक यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें होती थी, ट्रैक्टर्स होते थे, ट्रक होते थे, लेकिन वो सब कुछ अब यहाँ पर हटा हुआ नजर आ रहा है। 26 तारीख को हुई हिंसा के
बाद से यहाँ पर भीड़ धीरे धीरे यहाँ पर घटती चली गई। फिलहाल जो घटना हुई थी कि यहाँ पर राकेश टिकैत रो पड़े थे और उनके आंसू को देखते हुए यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा को। अच्छा, आपको मैं रोकना चाह रहा हूं दीक्षा, कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही है शहीदी पार्क आईटीओ की, जहां पर कुछ लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे हुए थे, जिनको पुलिस अब हटा रही है। अभय बताइए। जाएगी कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स और कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी, जिनको यहाँ पर प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया, तो यहाँ सड़क पर बैठ गए और फिलहाल पुलिस इन्हें उठाकर बस में बैठाकर यहाँ से डिटेन कर रही है। और देखिए वहां तस्वीरें देखिए, कुछ छात्र इस तरीके से, कुछ लोग जो हैं ऐसे सड़क पर लेट रहे हैं। अरे आपका नाम क्या है? बंद करो, हम दिल्ली से आए, मजदूर संगठन से और कह रहे हैं मजदूर संगठन से आए हैं और इस तरीके से सड़क पर बैठकर यहाँ पर। अभय जरा एक सवाल उनसे पूछिएगा, कोई मिल जाता है तो उनसे सवाल एक जरूर पूछे। जब किसान संगठनों ने कहा है कि चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। अभय जरा इन लोगों से पूछेगा, जब किसान संगठन खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में चक्का जाम इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों आ रहे हैं उनके सपोर्ट में इस तरह से नीचे उतरकर? अभय जो लोग यहां पर आए उनसे जरा पूछिए, जब किसान संगठनों ने कहा है कि दिल्ली में कोई चक्का जाम नहीं होगा, फिर ये लोग उनके समर्थन में दिल्ली में क्यों चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, एक बार हम लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं। असल में ये प्रोटेस्ट करके सड़क पर बैठ गए हैं, इसी वजह से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन एक बार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अरे ये बताइए, किसानों ने मना करा है कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं करेंगे, तो आप कह रहे हैं यहाँ पर कुछ करेंगे? प्रोटेस्ट कर रहे थे एकदम शाबाश मोदी से। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के आईटीओ में, आईटीओ शहीदी पार्क का इलाका है, जहां पर बड़ी तादाद में कुछ संगठन, जिसमें बताया जा रहा है मजदूर संगठन भी है, कुछ महिला संगठन भी है, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रोटेस्ट करने के नाम पर वो जो रोड है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, और जिसके बाद पुलिस उनको वहां से हटा रही है। हालांकि वहां पर कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरह से उनको समझा बुझा कर हटा